राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके दिव्य आरती चैनल में। तो आज हम आपको आमलिक एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। तो कथा को जरूर ध्यान से सुनिएगा। कथा हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक सुंदर राजा हुआ करता था। वह एक नगर में रहता था। राजा बहुत ही धर्मात्मिक और राजा चेतरथ था। उनके राज्य में सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का व्रत हमेशा श्रद्धा से करते थे। नगर में सदा वैद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसे आमलिक एकादशी कहा जाता है। उस दिन राजा चेतरथ अपनी समस्त प्रजा के साथ नदी में स्नान करके मंदिर पहुंचे। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल आंवले का वृक्ष था। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है और स्वयं भगवान विष्णु का विशेष निवास होता है। राजा और प्रजा ने उस आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और रात्रि को जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आ पहुंचे। वह अत्यंत पापी और अहिंसक स्वभाव के थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मंदिर के पास आकर वह झाड़ियों में छुप गए। वह सोचकर कि अवसर मिलते ही कुछ चुरा लेंगे, परंतु उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। शिकारियों ने देखा कि सभी लोग भक्ति में लीन हैं, भजन गा रहे हैं और आमलिक एकादशी की महिमा सुन रहे हैं। वह स्वयं भूखे थे, इसीलिए अनजाने में उनका सबका उपवास हो गया। वह सारी रात जागते रहे, इसलिए उन्हें भी जागरण का पुण्य प्राप्त हो गया। उसी पूरी कथा भी उन्होंने सुन ली। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर को चल दिए। शिकारी भी अपने घर लौटे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस एक रात का प्रभाव अद्भुत था। अगले जन्म में वह शिकारी एक महान और प्रतापी राजा के रूप में जन्म लिया। उसका नाम था वरसूरथ। वह धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा बना। एक दिन वह शिकार करते हुए जंगल में भटक गया और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ डाकू और राक्षस वहां आ पहुंचे। उन्होंने सोते हुए राजा पर हमला कर दिया, परंतु आश्चर्य उनके हत्या राजा के शरीर को छू भी न सके। राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन्हीं सभी दुष्टों का संहार कर दिया। जब राजा की आंख खुली और चारों ओर मरे हुए राक्षसों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म में आमलिक एकादशी के व्रत और जागरण का फल है। तुम्हें अनजाने में जो भी उपवास और व्रत कथा श्रवण की, उसी पुण्य के कारण आज तुम्हारी रक्षा हुई है। यह सुनकर राजा वसुरथ को पुनः जन्म का सिमरन हो गया। वह अत्यंत भावुक हो गया और जीवन पर श्रद्धा से एकादशी का व्रत करने लगा। अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त इसे श्रद्धा पूर्वक से एकादशी का व्रत करता है और कथा को सुनता है या आंवले के वृक्ष की पूजा करता है इस एकादशी पर, तो उसे समस्त पापों का नष्ट हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आमलिक एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो लाइक कीजिएगा और हमारे दिव्य आरती चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही धार्मिक कथाएं, पूजा विधि आती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।